बड़ी बात यह है कि बम्पर वोटिंग हुई तो बम्पर मार भी हुई। ये तस्वीरें देख रहे हैं, हुमायूं कबीर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जिन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रखी इस उम्मीद में कि उन्हें मुसलमानों का वोट मिलेगा, ममता के खिलाफ मुसलमान उनको वोट देगा। लेकिन देखिए हुआ उल्टा। आज हुमायूं कबीर घिर गए, हुमायूं कबीर को मारने दौड़ पड़े कार्यकर्ता। ये तस्वीर देख रहे हैं, हुमायूं कबीर के काफिले पर पत्थरबाजी हो गई, हुमायूं कबीर की काफिले की गाड़ी तोड़ दी गई। अब देखिए जरा हुमायूं कबीर के साथ क्या हुआ, क्यों चले पत्थर उनकी गाड़ी पर। कुछ ये हाल था, तस्वीर आप देख रहे हैं, उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी पर एक के बाद एक पत्थरों की बौछार हो गई, लाठी डंडों से शीशे तोड़ दिए गए। बंगाल के मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान जबरदस्त बवाल हुआ। जिले के नवादा इलाके में टीएमसी और एजेयूपी समर्थक भिड़ गए। एजेयूपी हुमायूं कबीर की पार्टी है जो बंगाल चुनाव में पहली बार उतरी है। ये वही हुमायूं कबीर हैं जिन्होंने बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखी, लेकिन आज कार्यकर्ताओं में झड़प के बाद हुमायूं जब मौके पर पहुंचे तो मामला सुलझने के बजाय और बिगड़ गया। नोकझोंक शुरू हो गई। कुछ लोगों ने लाठी डंडे से हुमायूं कबीर की कार पर हमला किया तो हुमायूं कबीर पुलिस कर्मियों के साथ बहस करते नजर आए। जिस जगह बवाल हुआ वहां एक दिन पहले क्रूड बम फेंका गया। हुमायूं कबीर ने टीएमसी पर जानबूझकर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, मेरी वजह से टीएमसी की रातों की नींद उड़ गई। अब समय आ गया है कि टीएमसी को सत्ता से बेदखल करना होगा। जब तक वोटिंग खत्म नहीं होती तब तक मैं यहां से नहीं जाने वाला हूं। यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि टीएमसी के गुंडों की पहचान करें। हुमायूं कबीर पहले टीएमसी में थे और ममता बनर्जी के करीबी माने जाते थे, लेकिन ममता बनर्जी से तकरार के बाद उन्होंने खुद की पार्टी बना ली है। एमआईएम के साथ हुमायूं की पार्टी का गठबंधन हुआ लेकिन टूट गया। आइए अब आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर लिए चलता हूं। हमारे सहयोगी ऋतिक उस वक्त मौजूद थे जब हुमायूं पर अटैक हुआ। हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। हुमायूं कबीर के गाड़ी पर तोड़फोड़ पथराव किया गया है, गाड़ी तोड़ दिया गया है। पुलिस ने जिस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं लाठीचार्ज किया है, सेंटर पत्थर के निशान आप देख सकते हैं, ईटा जो है वो फेंका गया है, वो तोड़फोड़ किया गया है। हुमायूं कबीर के गाड़ी जो है हालात बिल्कुल नाजुक बने हुए हैं। एडिशनल फोर्सेस जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। आनन फानन में जो है पुलिस को पहुंचाई गई, यहाँ पर से एडिशनल फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस के वो बढ़ा दी गई, लेकिन विरोध प्रदर्शन जो है वो अभी भी चल रहा है। गुंडागिरी कर रहे हैं यहाँ। अब देख रहे हैं मेरे को ऊपर तोड़ फोड़ कर मारने आया। अफसरा कैमरा आपको देखा खुद, मेरे को मारने आया तो उनको खिलाफ पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं किया अभी तक। यहाँ को नौदा थाना को जो पुलिस जो गुंडागिरी कर रहा है, उनको मदद कर रहा है, उनको खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। क्या लग रहा है तृणमूल डर गया। सिर्फ इतना ही नहीं, हालत यह थी कि सुरक्षा बलों पर भी अटैक हो गया। पश्चिम बंगाल की यह तस्वीर देखिए जरा, पत्थरबाजी हो गई। सुरक्षा बल मौजूद थे, लोग उन पर पत्थर चलाने लगे और कई सुरक्षा बल घायल हो गए। ओ यार हम लोग ये देख रहे हैं सुरक्षा पुलिस की गाड़ी पर देखिए पत्थर पड़ा है, शीशा टूट गया है, साइड मिरर टूट गया है, एक तरफ की खिड़की टूट गई है और सुरक्षा बल के जवान घायल भी हो गए। आराम से इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी आप देख रहे हैं, उनकी गाड़ी पर पत्थरबाजी हुई है, गाड़ी के शीशे टूट गए हैं और गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है।
এইভাবে যে আপনারা হ্যাকার হচ্ছেন বারবার লাঠিচার্জ করান তবে আমি এবার করতে পারি এই কাণ্ডটাকে ভালো দিয়ে বুঝতে পারছি এইভাবে যে আপনারা হ্যাকার হচ্ছেন বারবার सोचिए सुरक्षा बलों के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव कराना कितना मुश्किल था। बीच में रोड ब्लॉक कर दी थी, वोटर आगे ना आने पाए, वहां जवान पहुंचे, खदेड़ा लोगों को। अब देखिए जरा, अलग अलग जगहों पर हिंसा हुई है। बीजेपी के नेता, बीजेपी के कैंडिडेट, कोई भी नहीं बख्शा गया। देखिए जरा हाल क्या हुआ, मैं आपको बताऊं। यह हाल था आसनसोल में, बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी पर हमला हुआ और गाड़ी से अग्निमित्रा अपने इलाके के बूथ का दौरा कर रही थी। उस दौरान तभी उनकी गाड़ी पर पीछे से एक बड़ा सा पत्थर आकर लगा है। इससे गाड़ी का पिछला शीशा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। आपको बताऊं, अग्निमित्रा पॉल के पीए और सुरक्षाकर्मी को चोटें आई हैं। इसमें अग्निमित्रा आगे वाली सीट पर बैठी थी, इसलिए वो बच गई हैं। इसके बाद अग्निमित्रा हेलमेट पहनकर कार में बैठ गई और कहा जानबूझकर बीजेपी नेताओं पर हमले किए जा रहे हैं। अग्निमित्रा ने हीरापुर थाने जाकर शिकायत भी दर्ज कराई है। दूसरी तरफ दक्षिणी दिनाजपुर में देखिए, ये है बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु सरकार, इन पर जानलेवा हमला हो गया है और भीड़ ने बीजेपी नेता को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। इनकी गाड़ी में तोड़फोड़ किया गया है। कुछ पोलिंग एजेंट को बूथ में एंट्री ना मिलने का शुभेंदु ने विरोध किया था और गड़बड़ी फैलाने वालों को रोका, पोलिंग एजेंट की एंट्री कराई, तो उसके बाद हंगामा हुआ। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें पकड़ लिया और मारपीट की है उनके साथ। चुनाव आयोग ने मारपीट के मामले में गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा मालदा में देखिए, हरीशचंद्रपुर विधानसभा में टीएमसी के 2 गुटों में झड़प हुई। टीएमसी के कैंप ऑफिस पर हमला कर दिया गया, झंडे बैनर फाड़ दिए गए हैं। साथ ही टीएमसी के स्वपन अली, मंत्री ताजमुल हुसैन पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मंत्री और उनके समर्थक कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा उनके समर्थकों ने ही टीएमसी के दफ्तर पर हमला किया है। भीड़ ने पुलिस और सेंट्रल फोर्स पर पथराव कर दिया है। बीरभूम में बोधपुर गांव में ईवीएम खराब होने से लोग दरअसल नाराज थे। पथराव और तोड़फोड़ में कई सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए हैं जिनके साथ हिंसा हुई है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है बीजेपी की नेता और कैंडिडेट अग्निमित्रा पॉल, जिनकी गाड़ी पर हमला हुआ। जो खबर है, टीएमसी के गुंडा है शेकू और सब्बीर, वो लोग मारे हैं। टीएमसी के गुंडा, टीएमसी करवाए हैं। ये टीएमसी करवाया, ये टीएमसी हार रहे हैं, इसलिए वो सोच रहे कि ये पत्थरबाजी करके हमको रोक पाएंगे। तो ये करके क्या समझ रहे हैं? आपका पैतृक ये हार के कारण एग्रेसिव होकर इस तरह के करे, डर है? नहीं, ये लोग सोचता है एक तो हार के कारण, ये दूसरा ये लोग सोचते हैं कि मुसलमान उनका पैतृक संपत्ति है टीएमसी का। इसमें अगर भाजपा के विधायक उनके लिए कुछ काम करना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे, वो करने नहीं देते हैं। दीदी कभी कमजोर नहीं है, दीदी बहुत मजबूत हैं। दीदी जिस तरीके से, जिस आन बान और शान के साथ उभर रही हैं प्रत्येक दिन, आप चुनाव का नतीजा आएगा तो आप देखेंगे 4 तारीख को सिर्फ बवाल नहीं होगा बल्कि कमाल होगा। पुलिस को हमने बोला है कि किसी भी व्यक्ति जो वहाँ पे इस काम में, इस घिनौना हरकत में वहाँ पे जिन लोगों ने शिरकत किया, जिन लोगों का पार्टिसिपेशन रहा, सबको गिरफ्तार करना होगा, सबको गिरफ्तार करना होगा। और मैं भी देखना चाहता हूँ इलेक्शन के बाद कितने बड़े गुंडे हैं, सबकी गुंडाई का हिसाब हम करेंगे। देखिए सुकांता मजूमदार कह रहे हैं सबकी गुंडाई का हिसाब होगा, लेकिन पहले ईवीएम हिसाब करेगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज सारे बड़े चेहरे मतदान करने पहुंचे। शत्रुघ्न सिन्हा को आप देख रहे हैं, वोट करने के लिए पहुंचे। अधीर रंजन चौधरी को देख रहे हैं, अधीर बाबू वोट करने पहुंचे, चुनाव लड़ रहे हैं। अग्निमित्रा पॉल ने वोट किया है।
शुभेंदु अधिकारी वोट करने पहुंचे। ये आप देख रहे हैं अरिजीत सिंह, सिंगर अरिजीत सिंह ने वोट किया। तो ये बड़े चेहरे जिनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। सुनिए जरा सियासतदानों को। पूरा परिवर्तन के माहौल है। मैं वोट डाल दिया और परिवर्तन होगा। यहाँ हिंदू जो हमारी दीदी बहनें रो रहा है, जो इस बार परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल का सनातन खत्म हो जाएगा। ना माहौल ठीक है, कंट्रोल है, इलेक्शन कमीशन इज डूइंग वेरी बेटर, लेकिन कुछ कुछ तो है, चोट डाकत तो है अभी भी। जो शांति तोड़ेगा उसको तोड़ने का काम हम करें। बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ कि उत्सव के मतलब एंटी इनकम्बेंसी के सिंड्रोम होते हैं। जब तक मेरे तजुर्बा है, एंटी इनकम्बेंसी मतलब ये हर वक्त सत्ता विरोधी लहर के ये हिस्सा होते हैं। उस समय अगर धीरे से चुनाव हो, अगर चुनाव में इस तरह की गफलत के चलते चुनाव प्रक्रिया बंद रहे तो क्षति तो होगी, बुरा असर हम पे होगी, क्योंकि मैं विपक्ष हूँ। माननीय प्रधानमंत्री बंगाल में आकर नारा लगाया बंगला में, पाल्टानो दरकार चाहिए बीजेपी सरकार, पाल्टानो ने परिवर्तन चाहिए। लोगों ने उसको दोहराया है। हर एक वोटर्स के मन में परिवर्तन का वो संकल्प है और भारतीय जनता पार्टी सफिशिएंट मेजोरिटी के साथ यहाँ सरकार बनाएगी 4 तारीख के बाद। दीदी की ताकत को और मजबूत करिए ताकि जो दीदी जो योजनाएं उन्होंने और महिलाओं के लिए जो कार्य किए हैं उसे बरकरार रखा जाए और आगे भी उनको फायदा और अपने पैरों पे जो खड़े होने का एक मौका दीदी ने दिया है वो हमेशा उनके साथ बना रहे।